संयुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि उक्त गठन से संगठन में एक नई ऊर्जा पैदा हुई है। उन्होंने युवा पदाधिकारियों को ईमानदारी व सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाते हुए कहा कि ईमानदारी ही वह गुण है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन की सार्थकता को सिद्ध करती है। जिला कोऑर्डिनेटर फिरोज नूरी व महामंत्री राजेंद्र पांडे ने युवा पदाधिकारी के रूप में अध्यक्ष सुभाष मिश्रा, महामंत्री सतीश द्विवेदी, सुधाकर सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोहित चौहान, पप्पू यादव, मंत्री विजय शर्मा, सुधीर सिंह, संरक्षक प्रतीक शुक्ला, पम्मी मिश्रा, बबलू सिंह, अखिलेश यादव आदि को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उक्त अवसर पर व्यापार मंडल के त्रिलोकीनाथ गुप्ता, सुरेन वर्मा, विनय श्रीवास्तव, राजू सोनकर, संदीप रस्तोगी, विनय तरंग आदि लोग उपस्थित थे। और हमको सदैव एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाले हमारे वरिष्ठ जिला कोऑर्डिनेटर भाई फिरोज नूरी जी, पाठघाट इकाई के महामंत्री मोहम्मद इब्राहिम जी, हमारे यहाँ पर बैठे गरीबा इकाई से मिश्रा जी, सोहर भाई और आज के नवनियुक्त पदाधिकारी जिनके संरक्षण में आज ये कार्यक्रम यहाँ पर व्यापार मंडल का हो रहा है, भाई सुभाष मिश्रा जी जो आज अध्यक्ष बनाए गए हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें। भाई सतीश द्विवेदी जी जो यहाँ महामंत्री बनाए गए हैं, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। मैं चाहूंगा सिंह जी यहाँ पर मौजूद है। और जैसा कि परंपरा है कि किसी भी संगठन को एक संरक्षक की जरूरत होती है, संरक्षक के रूप में भाई पम्मी मिश्रा जी, भाई प्रतीक शुक्ला जी और भाई बबलू सिंह जी का चुनाव हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आज राजघाट के पदाधिकारियों को देता हूँ। पम्मी मिश्रा जी, प्रतीक शुक्ला जी और बबलू शुक्ला जी, इन्होंने सदैव हम लोगों के बल को बढ़ाने का काम किया है। मैं अपने संगठन की ओर से उन्हें बधाई देता हूँ। रायबरेली में 4 दिसंबर को बीएमडी मशीन लगाई जा रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन व अनन्या क्लिनिक के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें हड्डियों के बारे में मिलेगी जानकारी। कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं अनन्या क्लिनिक के सहयोग से हम सिटी में एक बीएमडी मशीन द्वारा हड्डी की जांच करना चाह रहे हैं। जनता के लिए ये जांच मुफ्त है और स्थान है हमारी अनन्या क्लिनिक रफ़ी नगर में डॉक्टर्स लेन में, और दिनांक जो तय किया गया है वो 4 दिसंबर है। टाइमिंग सुबह 9 बजे से 5 बजे तक की रखी गई है। इसमें एक नाम मात्र के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा गया है जो कि सिर्फ 20 रुपये है। ये रजिस्ट्रेशन शुल्क इसलिए रखा गया है कि जो वाकई में ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी से पीड़ित हैं, जो लोग हमारे बुजुर्ग और जो हमारे अधेड़ उम्र के लोग हैं, वही लोग आकर के इसका लाभ उठाएं। ऐसा ना हो कि अनावश्यक रूप से भीड़ जमा हो जाए। तो इसलिए एक ये नॉमिनल चार्जेस जो नाम मात्र के रखे गए हैं वो इसलिए रखे गए हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन शुल्क है सिर्फ। बाकी चिकित्सकीय सलाह और हड्डी की जांच मशीन द्वारा ये बिल्कुल निःशुल्क है। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसी बीमारी होती है जो बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती जाती है। मोटे तौर पे इसको इस तरह से समझा जाता है कि जो हड्डी की स्ट्रेंथ होती है, जैसे कि हम मजबूती कहें, ये धीरे धीरे बढ़ती हुई उम्र के साथ घटती जाती है। हड्डी में 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो प्रोटीन कंपोनेंट होता है और दूसरा मिनरल कंपोनेंट जिसको कि हम कैल्शियम बोलते हैं। तो ये जो प्रोटीन और मिनरल कैल्शियम का जो अनुपात है ये गड़बड़ हो जाता है, नॉर्मल से हट जाता है और इसी को ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। और इस बीमारी की वजह से जो नुकसान होता है वो ये होता है कि हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। हो सकता है हर साल आपकी कोई हड्डी टूटे, कभी पैर की, कभी हाथ की, या जरा सी चोट आई, जरा सा आप गिर गए हैं और आपकी हड्डी टूट गई। तो ये सारी निशानियां होती हैं ऑस्टियोपोरोसिस की, जो कि हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा कॉमन बीमारी है। ये लगभग उतनी ही कॉमन है, बल्कि उससे ज़्यादा जितनी की डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की बीमारी है। लेकिन क्योंकि इसको जानने के लिए जो जांच होती है वो दुर्भाग्यवश अभी रायबरेली में उतना व्यवस्था नहीं है, तो मशीनें बेसिकली हम लोग लखनऊ से मंगाते हैं। तो इसकी डायग्नोसिस नहीं बन पाती है, लोगों को पता नहीं चल पाता है और लोग ये सोचते हैं कि हड्डी के डॉक्टर सबको कैल्शियम लिख देते हैं, जो कि एक भ्रांति है। जबकि 35 साल की उम्र के बाद ये एक सत्य है कि 35 की उम्र के बाद हड्डियां हर आदमी की कमजोर होती हैं, इवन डॉक्टर की भी कमजोर होती हैं।
लेकिन फर्क पड़ता है उन लोगों को जो लोग अपना खान पान, व्यायाम और नियमित दवाइयाँ जो कि जरूरी हैं। कैल्शियम दवा नहीं मानी जाती, कैल्शियम दूध में भी होता है, फलों में, अमरूद में, नाशपाती में भी होता है, तो उसी को टैबलेट फॉर्म में हम लोग देते हैं। तो जो लोग इन 3 चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं, व्यायाम, नियमित व्यायाम और खान पान का और दवाइयों का, उनको रिपीटेड फ्रैक्चर्स मतलब बार बार हड्डियों का टूटना, ये परेशानी होती है। तो इसी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग ये कैंप आयोजित कर रहे हैं और मेरी जनता से निवेदन है कि आप लोग 4 तारीख को आकर के और इस सेवा का बीएमडी मशीन की जांच का लाभ उठाएं। धन्यवाद। अभी हमने कल आपको सुधा सिंह की एक खबर दिखाई थी भवानी पेपर मिल में पूजा करने की। जनता की भारी मांग के बाद हम ये खबर आपको दोबारा दिखा रहे हैं, आप भी देखिए क्या थी ये खबर। आज एशियन खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली सुधा सिंह रायबली स्थित अभयदाता के मंदिर पहुंची, जहां पर उन्होंने अभयदाता के दर्शन किए। हम आपको बता दें कि लगातार S7 आपको अभयदाता मंदिर के बारे में बताता चला आ रहा है। तो आज सुधा सिंह ने सबसे पहले सुबह अभयदाता मंदिर के दर्शन किए। जब S7 ने सुधा सिंह से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अभयदाता के मंदिर वह लगातार आती रहती थी, जिसके चलते उन्होंने एशियाड में स्वर्ण पदक जीता। अब उनकी मनोकामना यह है कि आने वाले ओलंपिक खेलों में वह भारत को गोल्ड मेडल दे सके। इस मौके पर उनके साथ उनके पति जितेंद्र बहादुर सिंह व उनकी मां श्री कुमारी भी उपस्थित थी। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा व संदीप शर्मा के साथ S7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, ये लाइनें सत्य नजर आ रही हैं हमारे रायबरेली की सुधा सिंह, जिन्होंने अपने रायबरेली के नहीं पूरे विश्व का नाम रोशन किया है। वो इस समय हमारे साथ में, उनका रायबरेली आगमन हुआ। आज उन्होंने सुबह रायबरेली के भवानी पेपर मिल स्थित अभयदाता के मंदिर में पूजा एवं अर्चना की। क्या मांगा उन्होंने भगवान से, हम उनसे बातचीत करते हैं। आपका हमारे इस न्यूज चैनल के खास इंटरव्यू में स्वागत है। मैम, ये बताइए कि आज आपने भगवान की पूजा की, क्या मांगा उनसे? मैं भगवान से ये मांगा कि पहले तो जिसने मेरे लिए दुआ किया कि मैं इतना आगे बढ़ा, पहले उन सबके लिए अच्छा उनका हो, और मैं आगे अपने लिए मांगा कि मैं आगे और अच्छी तरक्की करूं, इसीलिए मैं अपने रायबरेली और अपने इंडिया का नाम रोशन करूं। अच्छा, देखा जाए तो मिडिल क्लास फैमिली से आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा ये सब करने के लिए? हाँ, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा हर चीज़ का। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्ट मतलब खेलने जाने, और हर जगह से कभी पैसा हर चीज़ का प्रॉब्लम हुआ हमें। कोई ऐसा यादगार क्षण बताइए जिस समय आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा हो। हाँ, मुझे 2005 से 6 में मेरा मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। मैंने स्पोर्ट्स भी छोड़ दिया था, 1 साल मैंने स्पोर्ट्स नहीं किया था। फिर 2006-7 से मैंने फिर से स्टार्ट किया। अपने घर रायबरेली कल आई आप लखनऊ से, कितना प्यार मिला और किस किस से मिली आप? मैं सबसे मिली। पहले तो मैं लखनऊ अपना जहाँ हॉस्टल में थी 3 साल में, वहाँ से मुझे आगे का कैरियर मिला। वहाँ पे मुझे सबने बच्चे छोटे छोटे बच्चे सबने सम्मानित किया, मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा। फिर रायबरेली से घर से सब लोग मेरे को उधर बोलते तुम्हें तो सोनिया गांधी के क्षेत्र की हो, ये तो सब तुम्हें ज़्यादा ही ऐसा प्रोत्साहन मिलेगा। ये हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो मैं उनसे मिली ही नहीं हूँ अभी तक। फिर तो जब मैं मिलूंगी, और मुझे और गर्व होता है कि मैं उनके डिस्ट्रिक्ट की हूँ। कितनी मेहनत करती थी आप इस मुकाम को पाने के लिए? मैं कंटिन्यू अभी 2 साल से मैं घर नहीं आई, वहाँ से छुट्टी नहीं मिला। 2 साल से हम लोग बेंगलोर कैंप में थे, और कंटिन्यू मॉर्निंग इवनिंग मतलब 3 आवर्स प्रैक्टिस रहता है।
सबसे पहले जब रायबरेली आई तो आपकी चाहत किससे मिलने की थी सबसे पहले, जिसको आप हाथ पहले करना मुझे चाहती अपने थी? हस्बैंड से थी। पर हस्बैंड मेरे ससुर का बहुत तबीयत खराब था, वो हॉस्पिटल में लेके गए थे, इसलिए नहीं आ सके कल। इसलिए अभी सुबह पापा ने मेरे रात में ही आए, उनकी ज़्यादा तबीयत खराब थी इसलिए। और फिर घर वालों से अपने ससुराल में। अभी अब आगे का क्या टारगेट है आपका? आगे जाने का या उस खेल का? खेल का मेरा अभी एशियन चैंपियनशिप है, जुलाई में है, उससे वर्ल्ड चैंपियनशिप का भी क्वालिफाई है और ओलंपिक का। अच्छा, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जब आपका इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाएगा तो परिवार को कैसे खुश करना चाहेंगी, अपनी वैवाहिक जीवन कैसे सुखमय करना चाहेंगी, क्या प्रयास करेंगे उसके लिए आप? अभी तो थोड़ा प्रयास करती हूँ, अभी थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। और मेरे ससुराल वाले सब लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने इतना 2 साल से छोड़ रखा है और कभी मेरे से ये नहीं पूछा कि मेरा क्या है, मतलब आना है नहीं आना है, बस सभी पूछते थे कब आओगे, मैं बोलती अभी आऊँगी। इसलिए कल मैं वहाँ नहीं जा सकी, मुझे सबसे पहले अपने ससुराल में जाना था, बट इधर अपना प्राइम मिनिस्टर आए तो मेरा भी है कि पहले मैं इनसे मिलती, फिर मैं आज अपने ससुराल जाऊँ। सोनिया से मिलने की हसरत है? हाँ बहुत है, क्योंकि अभी तक मैं मिली नहीं हूँ। मिल के क्या कहेंगे आप उनसे? 2 लाइनें बता दीजिए, क्या कहेंगे? पहले तो मैं उनको थैंक यू करूँगी, उनसे मिलूंगी। फिर दूसरी बात, मैं अपने रायबरेली में डिस्ट्रिक्ट में एथलेटिक्स का ग्राउंड नहीं है, पहले ग्राउंड था जिसमें हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करते थे, अच्छा नहीं था, ग्रास ग्राउंड ऐसे ही था, तो हम उसमें प्रैक्टिस करके निकले हैं। हम चाहते हैं, अभी उधर हॉकी ग्राउंड बना दिया, तो हम चाहते हैं एथलेटिक्स का सेपरेट स्टेडियम हो या उसी में ही बना दे एथलेटिक्स का 8 ट्रैक। इतना मैं सबसे पहले बोलना चाहती हूँ। रायबरेली का S7 न्यूज चैनल है, यहीं का है, यहीं से शुरू किया गया है, उसका 1 वर्ष पूरा हो गया है कल से, उसके लिए शुभकामना दे दीजिए। आप लोग का जो है इसमें आप लोग का सबसे अच्छा हो, और आप लोग मैं अच्छा करूँ, आप लोग आए, आप लोग का सब लोग अच्छा हो, मैं प्रे करूँगी। आप हमारे साथ में सुधा सिंह के पति हैं, वो भी एक खिलाड़ी हैं और इस समय हमारे साथ में हैं, वो भी पूजा पाठ करने के लिए यहाँ पे आए, तो उनसे भी बातचीत करते हैं। तो अपना नाम बताते हुए बताइए। मेरा नाम सूबेदार जितेंद्र सिंह है। अच्छा, ये बताइए कि कितना प्रसन्न है आज अपनी पत्नी के इस मुकाम को देखते हुए आप? बहुत ही पसंद है इसकी, और जीवन में 1 ही 2 पल ऐसे मिलते हैं खुशी के। जी, इस टाइम तो खुशी है, जब मेडल आया था तब भी बहुत खुशी थी, इसलिए हम लोगों ने दोनों ने डिसाइड किया कि आते ही पहले घर जाएंगे। मेरा ख्याल है अभी शादी आप लोगों की जल्दी हुई है।